अगर ऐसा करियर चूज़ करना पड़े जिसमें पैसा तो कम हो कंपैरेटिवली मगर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, यानी कि कोई आप ऐसी करियर जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि मैं क्या बनूँ क्या ना बनूँ, और उसमें आप ये सेलेक्ट करते हैं कि यार मैं सेटिस्फेक्शन देखूँ, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे पसंद है या मेरा पैशन है उसमें जो है ना पैसे कम होंगे बट एट द वेरी सेम टाइम जो है ना सेटिस्फेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कुछ भी ऐसा करना है तो सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएँ, बट क्या ही बेहतर हो कि अगर दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं। बिकॉज़ अगर आप अपने करियर के स्टार्ट में हैं, राइट नाउ यू आर प्लानिंग, और आप सोच रहे हैं कि मैं क्रिकेटर बनना चाहूँगा, उसमें मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होगी, बट चांसेस अगर रह रहे हैं कि जो है ना भाई कितने सारे लोग क्रिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग तो नहीं, कितने प्लेयर्स होते हैं। एक्चुअली आई नो वेरी रियली वेरी रेयर, वेरी लेस, एक्चुअली आई नो वेरी लेस अबाउट क्रिकेट। तो मैं अपने तौर से ऊपर से बता रहा हूँ, बट मैं तो देखता भी नहीं हूँ क्रिकेट, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आई थिंक 11-12 प्लेयर्स ही चाहिए होते हैं आई बिलीव टीम के अंदर। तो अगर आप उसमें पूरा करियर लगा देंगे और लेट से एक सिटी के अंदर काफ़ी सारे लाखों लोग लगाए थे, तो हर कोई तो नहीं कर सकता ना। तो मैं तो नहीं कहूँगा ऐसे करियर के ऊपर आप रिलाई करें। और दूसरा, इसके अलावा अगर हम किसी और चीज़ की तरफ, वो 3 इडियट्स में देखा था हमने कि जो है ना वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, एंड देन उसके फादर उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर ये भी है, देखें चीज़ें ना फेड हो जाती हैं टाइम टू टाइम। तो अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि आज आपको मज़ा आ रहा है, नाउ यू आर इन योर 20s, एंड एट दिस टाइम अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर 25 भी आपको उसमें मज़ा आए, आफ्टर 30 भी उसमें मज़ा आए, आफ्टर 40 भी उसमें मज़ा आए। इंसान चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। मेरे खुद के अंदर द वर्जन ऑफ माइंड जो 20 था या 20 से पहले था वो अलग था, आफ्टर 20 अलग था, आफ्टर 25 अलग था। एवरी टाइम आई वॉज फीलिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ। तो दिस इज़ द थिंग, किसी को भी हुर्फ़ आखिर ना समझे किसी भी चीज़ को, थिंक अबाउट इट एज अ लॉन्ग टर्म गोल, कि अगर आपको इसके साथ रहना है फ्यूचर में तो किस तरह, क्योंकि पैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जब अगर आप अभी अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं और अभी आप सोच रहे हैं बिफोर योर 20s, और राइट नाउ यू आर इन योर 20s, एंड अभी आप सोच रहे हैं कि जो है ना मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो एट दिस टाइम आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी। आप कहेंगे यार कर लूँगा, हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको खुश रहने के लिए 15,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। बाद में ऐसा नहीं होगा। बाद में यू आर गोइंग टू हैव योर फैमिली, यू वुड नीड रेंटेड अपार्टमेंट, और यू वुड बी पेइंग योर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड एट्सेट्रा। तो थिंग्स लाइक दैट, उस वक्त जो है ना पैसे बहुत मैटर करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी प्रायोरिटीज़ को इस तरीके से अलाइन करें, दूर तक का सोचें, आज का या कल का ना सोचें, बहुत दूर तक का सोचें कि अगर ये होगा तो क्या होगा। यू वुड नीड अ कार, ऐसा जो फिल्म में बोलता है, उस वक्त भी मुझे उससे इख्तलाफ था कि वो जब बोलता है कि मेरे दोस्तों के पास कार होगी, मेरे पास नहीं होगी, या समथिंग लाइक दैट, कि मेरे पास सस्ती कार होगी और मेरे दोस्तों के पास महंगी होगी। ये अभी कहना, उसमें तो उसकी एज काफ़ी बड़ी दिखाई है, मगर अपना करियर शुरू करने से पहले कहना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और उस वक्त जो है ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ भी फैमिली भी होती है, भी वाइफ होती है। वो अगर डिमांड करती है, आपको लगता है, एंड अगर आप सही पर्सन हैं, एक जैसा होना चाहिए एक सही पर्सन को, कि आप अपनी वाइफ की ख्वाहिशात को या जो उसके ड्रीम्स हैं उनको भी टेक केयर करते हैं, जो करने चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट, सबको ही करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आप सोचेंगे ना यार इसका क्या कसूर है, उसकी दोस्तों के पास कार है तो अगर मैं भी ले सकता, अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता। आप बिलीव करें या ना करें, अभी अगर आपको नहीं लग रहा है ऐसा, तो उस वक्त ज़रूर लगेगा। अब इस जगह आके लाइफ में मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि उस वक्त ज़रूर लगेगा आपको। सो थिंक अबाउट इट लाइक दिस। और जब बच्चे आपके कुछ डिमांड कर रहे होंगे, यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और आपके पास उस वक्त पैसे नहीं होंगे या लिमिटेड इनकम होगी, तो उस वक्त चीज़ ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। क्योंकि अपने ऊपर तो इंसान कोशिश कर लेता है तोड़ जोड़ करके भी, कम भी करके, कुछ चीज़ों में एडजस्ट भी करके, मगर बच्चे को जो चीज़ चाहिए होती है ना, इंसान के अंदर से वेल आती है कि यार मैं इसको तो सब कुछ दूँ, ये मेरा कुल असासा है, ये मेरा बच्चा है, इसको मुझे सब कुछ देना है। बट एट दिस टाइम अगर आपको किसी चीज़ को भी मना करना पड़े, डिले भी करना पड़े, इट रियली हर्ट्स। सो थिंक अबाउट इट लाइक दिस। तो मैं कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ सोचें जो कि दोनों चीज़ों को लेकर चले। इसको हम किस तरीके से लेके अभी मैं अगर एग्जांपल लेके समझाऊँ तो लेट्स से आई नो सम पीपल कि उनको कंप्यूटर्स नहीं पसंद, और मैं सोच भी नहीं सकता कि, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कंप्यूटर से ही रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई करियर। तो मेरा ताल्लुक़ भी जो मेरे ज़्यादातर लोग हैं, जानने वाले हैं या सोशल सर्कल है, वो भी मोस्टली कंप्यूटर से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड ताल्लुक़ होता है उनका। तो अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मिलता है कि यार मेरा आईटी समझ में नहीं आती, देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन,
आई मेट हिम एंड ही इज़ लेट 20s राइट नाउ, और उसको कार्स का शौक था कि कार्स जो है ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये उसको पसंद थी। ही गॉट द डिग्री एंड पढ़ने में बहुत अच्छा था वो। बट राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर तो अच्छे हालात ही नहीं है। अब हर बंदा बाहर नहीं जा सकता, सही है, हर बंदे के अलग रिसोर्सेज होते हैं, अलग मामलात होते हैं। हर बंदा नहीं है कि मुँह उठा के जा सकता है बाहर। हाँ जा सकते हैं, कई लोग जा सकते हैं, यू शुड ट्राई, बट देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ गारंटी। तो हमें यही देखना चाहिए कि एक बंदा यहाँ कराची में अगर पैदा हुआ है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहीं रहेगा, सिटी चेंज कर लेगा, बट ज़रूरी नहीं है कंट्री भी चेंज कर पाए। एक बहुत प्रिविलेज चीज़ है कि अगर कंट्री चेंज कर पाता है, हर कोई नहीं कर पाता ये चीज़। तो इस बारे में सोचना चाहिए हमको। और जैसे उस बंदे की मिसाल दे रहा था, उसने बहुत शौक से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है ना, उसके हवाले से उसने करियर परस्यू किया, बट ही इज़ जॉबलेस। नाउ ही इज़ गोइंग टू बी 30 और 26 समथिंग एट दिस मोमेंट, मगर ही इज़ जॉबलेस, उसको जॉब नहीं मिल रही है। और अब वो इस वक्त सोच रहा है, यानी मैंने देखा उसको उसके बचपन से कि वो कितना पैशनेट था और वो चाह रहा था कि जो है ना वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करे और वो उसी से रिलेटेड जो है ना कार्स डिज़ाइन करेगा एंड थिंग्स लाइक दैट, पर वो नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। पाकिस्तान में तो कंपनीज ही ज़्यादातर बंद हो रही है, शट डाउन हो रही है। तो एट दिस टाइम जो है ना यहाँ पे इसका करियर नहीं है। तो अब उस वक्त क्या करे? तो अगर वो उसी वक्त डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल सोचता कि क्या करना है क्या नहीं करना, लोगों से मिलता, मैं तो ये कहूँगा कि अपना माइंडसेट को सही करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ कंप्यूटर में रहा जाए, देयर कुड बी अदर फील्ड्स ऑल्सो। तो हमें देखना चाहिए लोगों से, जैसे मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि लोगों के साथ मिलना चाहिए, कनेक्शन बनाना चाहिए और ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर और क्या वो लोग कामयाब हैं। और इसका सिंपल फार्मूला मेरे लिए तो हमेशा से यही रहा है, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए और सबके लिए रखना चाहिए। तो मेरे लिए हमेशा से यही बात रही है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट कि मैं लोगों से मिलूँ और जो चल रहा है, जिसकी डिमांड है इस वक्त और वो मेरे विजन के साथ अलाइन भी कर रहा है, तो उसको मैं लर्न करूं। और मैं पर्सनली ऐसा नहीं समझता, शायद ये ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ मुझे ऐसा लगता हो कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राइट नाउ आई एम गोइंग टू बी 40 इन फ्यू ईयर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट हो सकता है कि फिर भी कुछ चीज़ें ना कर पाऊँ मैं। लगता है, और लगना और करना अलग चीज़ है। बट द थिंग इज़ कि आपको इस तरह सोचना चाहिए कि कोई भी करियर आप जो परस्यू करने चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके फ्यूचर लॉन्ग टर्म में क्या रिज़ल्ट्स हैं, क्या वो इजी है। अगर 10 लोग उस पर काम कर रहे हैं तो क्या 7 को जॉब मिलती है, 8 को मिलती है, 9 को मिलती है, 10 को मिल जाती है या 2 को मिलती है? क्योंकि अगर इतना कम रेशियो 10-20% का, तो बाकी 8 लोग कहाँ जाएंगे? और मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोग IT का कोर्स मेरे साथ करके निकले थे इन 2005 और 6 और कुछ भी नहीं हुआ उनको, दे जस्ट लेफ्ट इट। उन्होंने फ़न के लिए किया, एंड इवन एट दैट टाइम दे वर नॉट सीरियस। तो वो वहाँ कोर्स कर रहे थे, बट वो इंटरेस्ट नहीं था उनका, कुछ प्रैक्टिस नहीं करते थे चीज़ों से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, कुछ बना के नहीं लाते थे, जस्ट आए कोर्स किया, तफरी की और चले गए। सो यू शुडंट बी लाइक दैट गाय। सो थिंक अबाउट इट, चूज़ वाइजली एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर फैमिली। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे। लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट्स में बताएंगे किस टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियो आगे की। थैंक यू।